गुड मॉर्निंग, सबों को जोहार। फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। पिछला वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और अपना ढेर सारा खुशियाँ जाहिर किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और काफ़ी नए मेहमान भी हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कहानी है लॉन्ग डेस्टिनेशन को मेंटेन करने के लिए, लंबी जर्नी को तय करने के लिए और एक मजबूती के साथ हम अपने जर्नी को कैसे तय कर सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हमें इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और किस टॉपिक पे आगे आप लोगों को वीडियो चाहिए या कहानी चाहिए ज़रूर साझा करें, ताकि हम लोग आपके बातों के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बना सकें और उसके हिसाब से आप अपने जीवन में सफल हो सकें। ये कहानी दो दोस्त की है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कई सारे लोगों के मुंह से। और ये कहानी इसलिए भी हमने आज आप सबों के समक्ष रखने का कोशिश किया कि हम लोग हाल फिलहाल में देखे या न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, राजपाल यादव एक कॉमेडियन जो काफ़ी सारे फिल्म में काम किए, काफ़ी सारा उन्होंने इज्जत शोहरत, काफ़ी सारा उन्होंने कमाई किया और लास्ट में पैसे की कमी के वजह से उन्होंने अपना जेल का रास्ता को अपनाया और उन्हें जेल भी हुआ। और उनका अच्छा कैरेक्टर होने के वजह से कई सारे लोगों ने उनको मदद किया और उसके मदद के वजह से वो बाहर निकला। लेकिन ये नौबत नहीं आना चाहिए था, या हमारे जीवन में भी इस तरह का कई सारा नौबत आता है, तो हम उस नौबत को आने ना दें। क्योंकि कॉलर पकड़ने के बाद अगर यदि हम कॉलर झाड़ते हैं तो कॉलर तो साफ हो जाता है, लेकिन जो पकड़ा हुआ जो दाग है वो हमेशा रह जाता है। तो इसी पे दो दोस्त की कहानी है जिसे हम लोग सीख सकते हैं, जो हमारे जीवन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चाहे हम कोई बिज़नेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम हाउस वाइफ हो या कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये कहानी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये कहानी है एक गांव की, और बहुत दूर में एक गांव था और उस गांव में पानी का बहुत समस्या था। और उस समस्या को समाधान के लिए कोई भी लोग, कोई भी नेता या कोई भी मंत्री वहाँ नहीं आते थे, क्योंकि बहुत ही बैकवर्ड एरिया था और पानी का बड़ा ही अभाव था। दो दोस्त बाहर में पढ़ाई कर रहे थे, एक का नाम था श्याम और एक का नाम था सुंदर। दोनों बड़े ही जिगरी दोस्त थे और बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई करके उन लोगों ने काफ़ी सारे नौकरी का तैयारी किया और नौकरी नहीं लगा, जिसके वजह से वो लोग थक हार कर वापस अपने गांव को चले गए। और गांव जाने के बाद उन दोनों ने सोचा कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो उन लोगों को एक आइडिया आया, एक बिजनेस आइडिया आया कि गांव में जो है पानी का बहुत दिक्कत है और गांव के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक झरना है जो गांव के विपरीत दिशा में बह रही थी। तो उस झरने में से उन लोगों ने सोचा कि गांव के लोगों को क्यों ना हम लोग पानी लाकर पानी का बिजनेस करें और हम लोग अपने गांव को ये सुविधा दे और खुद भी दो पैसा कमा ले। तो उन लोगों ने दो जार लिए बड़े बड़े और उस जार से उस झरना का जो पानी है लेकर के आने लगे। और इस तरह से एक एक जार को 10-10 रुपया में उन लोगों ने बेचने के लिए चालू किया। कुछ दिनों तक दोनों का बिजनेस बहुत बढ़िया ही चल रहा था, बहुत पैसा हो रहा था, लोगों को बहुत मदद मिल भी रहा था, बड़े खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। उसी में से एक दोस्त को, श्याम को लगा कि कुछ अलग करना चाहिए, उम्र भी बढ़ रहा है, मेहनत भी बढ़ रहा है, कमाई तो हो रहा है, लेकिन आगे होगा कैसे होगा, इसको और बेहतर बनाने का उन्होंने सोचा। इसी पर सुंदर से श्याम ने सुंदर से डिस्कस किया कि
दोस्त हम कुछ अलग सोचना चाह रहे हैं और कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं यार, जिस विधि से पैसा आ रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, हम इसी विधि से ही कमाएंगे, तुमको जो करना है वो तुम करो। वो दिन भर सेम उसी तरह से पानी लोगों तक देते रहा, 10-10 रुपया हर जार से लेते रहा। सुंदर भी, श्याम भी उसी तरह से करता रहा, लेकिन जो उनके पास समय बचता था और उससे जो पैसा आता था उसमें से कुछ पैसे को उन्होंने बाजार जाकर पाइप खरीदने का काम किया। और हर दिन काम करने के बाद समय जो बचता उस पाइप को उस तालाब से, उस झरने से जोड़ने का वो कोशिश करता। हर दिन थोड़ा सा पैसा आता, उससे जो है फिर पाइप खरीदता, फिर उससे जो है थोड़ा जोड़ता, फिर मेहनत करता। इस तरह से करते करते श्याम को 1 साल का समय लगा। और 1 साल का समय लगने के बाद उन्होंने पानी जो है उस झरना से जोड़कर पानी को जो है अपने गांव तक लाने में सफल रहा। और लास्ट में उन्होंने गांव में लाकर उसमें एक नल रखा और गांव वाले लोगों को बोला कि भाई आप लोगों को अगर यदि पानी चाहिए तो मैं यहाँ नल लगाया हूँ, जिसको जिसको जितना जितना चाहिए आप सब लोग को यह पानी जो है 10 रुपया की जगह में अब 5 रुपया में मिलेगा। तो पानी लेने वालों का संख्या बढ़ गया और सुंदर का जो लोग पानी लेते थे उन लोगों का संख्या धीरे धीरे घट गया, क्योंकि 10 रुपया में पानी कौन लेगा अगर यदि 5 रुपया में मिल रहा है। तो बस आराम से बैठ करके श्याम जो है लोगों को पानी देता और पैसा कमाता। सुंदर भी हर दिन मशक्कत करता, लोगों को पानी देता। और इस तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि सुंदर का जो बिजनेस है वो ठप हो गया, बॉडी भी उनका थक गया, उम्र भी ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से वो पानी लाने में सक्षम ना रहा। लेकिन श्याम का बिजनेस बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। और आज भी श्याम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो पानी है आज भी लोग ले रहे हैं और उसका पैसा वो लोग पेमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जीवन में जितना भी कमाएं, चाहे लाख रुपया, चाहे 1000 रुपया, चाहे 2000 रुपया, अगर यदि उस पैसे को अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो शायद आज का छोटा सा इन्वेस्ट कल का जो है हमारा एक बैंक बैलेंस या बैंक बैलेंस बनकर काम कर सकता है और बड़े मुसीबत से हमें बाहर निकाल सकता है। तो अपने कामों में कुछ ऐसा करने का कोशिश करें, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, या स्टडी में हैं, या कोई भी प्रोफेशन में हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा कमाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम 2 पैसा कमा सके, एक्स्ट्रा तरीके से हम इनकम कर सके। और जिस समय मेरा बॉडी या शरीर काम ना करे वो पैसा हमारे लिए काम करे। और अगर यदि राजपाल यादव के जैसा हमारे जीवन में भी अगर कोई कर्ज हो तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ सके और अपने जीवन को फिनेंशियल फ्रीडम बना सके। तो दोस्तों, इस कहानी से शायद जो मैसेज देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग इससे शायद समझ गए होंगे। अगर यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप हमारा जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे से डिस्कस कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ढेर सारा पैसा कमाते रहे और आगे बढ़ते रहे, सक्सेस करते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सबों को अंतिम में जोहार।